फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें एक लोअर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। तो ये लोअर सर्किट लगने का पीछे आखिर वजह क्या है, इस स्टॉक में हमें क्या इन्वेस्ट करके रखना चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर आप इसके पिछले 5 दिनों की परफॉर्मेंस को देखोगे तो स्टॉक जो है वो काफी ज्यादा ही वॉलेटाइल रही है। स्टॉक में हमें लोअर सर्किट एज वेल एज अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई दिया है। तो कहने का मतलब यही है कि ये स्टॉक उतना कुछ खास स्टेबल है नहीं। इसमें हमें जिस तरह से अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई देती है उस तरह से लोअर सर्किट भी इसमें लगता हुआ दिखलाई देता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें पिछले एक महीने की, तो एक महीने में इसने एक अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया है, जो कि 39% का निकल कर आ रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा रिटर्न इसने बना कर दिया है। लेकिन 6 महीने का जो रिटर्न है वो नेगेटिव है। और एक साल की अगर रिटर्न की बात करें तो एक साल में इसने 142% का एक रिटर्न बनाकर दिया है। तो देखा जाए तो दोस्तों ये एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देने में सक्षम रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन वहीं अगर हम लोग पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इसमें हमें नेगेटिव ही दिखलाई दे रही है। 5 सालों में इसने कुछ खास रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया है, उल्टा इन्वेस्टर्स का पैसा इसने 43% तक कमा दिया है। तो इस स्टॉक में हमें अभी इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये स्टॉक जो है उतना कुछ खास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है नहीं। लेकिन फिर भी हमें क्या इसमें अभी निवेश करके रखना चाहिए या नहीं? अभी जिस लेवल में ये ट्रेड कर रहा है उस लेवल में क्या हमें इसे खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं? तो इन चीजों को डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारे शानदार न्यूज निकल कर आई है जीटीएल इंफ्रा को लेकर, तो उन्हें भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखें ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर आप देख लो दोस्तों, मोर देन 28,000 टेलीकॉम टावर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की है और इनके 75 प्लस मिलियन सब्सक्राइबर है, एक्टिव सब्सक्राइबर। और 22 टेलीकॉम सर्कल ये ऑपरेट होती है। और यहाँ पर देख लो दोस्तों कि इनके जो क्लाइंट्स है वो एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, टाटा कम्युनिकेशन, वोडाफोन इंडिया। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि दोस्तों कि बीएसएनएल जो है वो रिसेंटली इसके क्लाइंट लिस्ट में ऐड हुई है। तो देख लो दोस्तों, इंडिया में ऐसा कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं है जिसके साथ ये बिजनेस करती है नहीं। तो आपके मन में यही सवाल होगा कि सारे टेलीकॉम कंपनीज तो इसके साथ बिजनेस करती है, लेकिन फिर भी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें कोई प्रॉफिट नहीं दिखलाई दे रहा है। कंपनी वैसे ही उधार में पड़ी हुई है, कंपनी का कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, कंपनी कुछ प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर रही है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपका वैलिड है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। ऑब्वियसली ये आउट ऑफ द बॉक्स है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि आप अच्छी तरीका से समझ लो। अब देखो दोस्तों, टीटीएमएल जो था वो एक समय 1 रुपए 1.5 रुपए में ट्रेड कर रहा था, और आज के डेट में देखो दोस्तों कि किस तरह से उसमें हमें एक ग्रोथ देखने को मिली है। और आज के डेट में टीटीएमएल जो है वो क्लोज टू 260 रुपीज के करीब ट्रेड कर रहा है। तो आप कहोगे तो ये तो टाटा का शेयर है, तो इसमें टाटा का भरोसा है, इस वजह से ये स्टॉक भाग रहा है और इस वजह से इन्वेस्टर्स जो है वो टीटीएमएल में निवेश अपना बनाए रखे हैं। तो ये तो वैलिड है। ऑब्वियसली टीटीएमएल जो है वो टाटा ग्रुप का ही एक कंपनी है। लेकिन मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और रिलेट कर पाओ। टीटीएमएल का स्टॉक का प्राइस क्यों भागा? सबसे बड़ा जो रीजन था वो सुपर ऐप था, और एमएसएमई में भी उसका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, और 5G रिलेटेड भी वो लोग काम कर रही है। तो ये बेसिकली दोस्तों ये 3 फैक्टर के वजह से टीटीएमएल में हमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब आते हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब दोस्तों समझ लो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर करती क्या है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टेलीकॉम स्ट्रक्चर बनाती है, ओन करती है, मेंटेन करती है और कंपनीज को जो है वो रेंट पर भी देती है। तो बेसिकली दोस्तों जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टेलीकॉम के जो टावर्स होते हैं उसे बिल्ड करती है, मैन्युफैक्चर और मेंटेन करती है। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों कि रिलायंस इससे ऑलरेडी काम करवा रही है। रिलायंस के काफी सारे 4G टावर है जिसे जीटीएल प्रोवाइड करती है और उसे मेंटेन भी करती है। और अभी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों कि अभी जो है वो 5G का जमाना है, और मैंने आपसे ऑलरेडी कुछ न्यूज 5G को लेकर ऑलरेडी पिछले जीटीएल के वीडियो में शेयर कर दिया था कि और 2022 से जो 5G का जो प्रोजेक्ट है वो रोल आउट होना शुरू हो जाएगा, और काफी सारे स्टेट में टेस्टिंग जो है वो शुरू हो गई है। तो जब ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब पूरी तरीका से 5G का जब रोल आउट होना शुरू हो जाएगा,
तो देखिए दोस्तों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को इससे बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज को देख लो ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाओ कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो इस आर्टिकल को देख लो दोस्तों, इस आर्टिकल में ये मेंशन किया हुआ है कि इंडिया विल हैव 500 मिलियन 5G यूजर बाय एंड ऑफ 2027। तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, 2027 के अंदर इंडिया का जो 5G यूजर है वो 500 मिलियन तक जाने वाला है। तो इंडिया का जब यूजर बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 5G फुल फॉर्म में रोल आउट करने के लिए 5G का जो है वो नए सिरा से इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करना पड़ेगा, नए तरीका से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनेगा ही नहीं तो 5G रोल आउट पूरी तरीके से होगा कैसे? तो 5G पूरी तरीके से रोल आउट करने के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर से बनाना होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनेगा तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको बेनिफिट हो रहा है दोस्तों? डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रिलायंस के साथ काम कर रही है 4G प्रोजेक्ट पे। तो जब रिलायंस 5G लाएगी, जब बाकी सारे टेलीकॉम ऑपरेटर 5G लाएगी, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो टावर का जो काम है वो तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही मिलेगी। और अगर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलती है दोस्तों, तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें ग्रोथ भी देखने को जरूर से मिलेगी। और दोस्तों एक बात तो जान लो दोस्तों, ये स्टॉक अभी 2 रुपया 20 पैसे का करीब ट्रेड कर रहा है। तो अगर स्टॉक में हम निवेश करते हैं तो देखा जाए तो खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ये ऑलरेडी इतना कम प्राइस में ट्रेड कर रहा है। अगर इसमें हम एक नॉमिनल अमाउंट लेट्स से 2000 रुपये भी इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं कुछ सालों के लिए, तो नो डाउट दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ आपका 2000 इन कमिंग फ्यूचर, इन कमिंग ईयर्स आपका 1 लाख 1.5 लाख भी हो सकता है। तो देखा जाए तो खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप इसे होल्ड करके रख पाओ और अपना कुछ टाइम दे दो, तो नो डाउट ये स्टॉक आपको एक बहुत ही अच्छी खासी रिटर्न जरूर से बना कर दे जाएगी। तो अब इस आर्टिकल को देख लो दोस्तों, ताकि आप चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझ पाओ कि 5G का जब रोल आउट होगा तो किस तरह से जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को एज वेल एज जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कंपनीज को किस तरह की बेनिफिट्स होगी। तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि सालाना 1 लाख टावर सेटअप करने पड़ेगा जब 5G रोल आउट हो जाएगी। दैट मीन्स दोस्तों, जब 5G पूरी तरीके से रोल आउट हो जाएगी, जब 5G का जैसे जैसे करके यूजर बढ़ेगी, वैसे वैसे करके जो एस्टिमेट निकल रही है कि हर साल 1 लाख टावर सेटअप करना पड़ेगा। तो आप देख लो दोस्तों कि किस तरह की टावर की रिक्वायरमेंट है कमिंग ईयर्स में होने वाली है। और एक रफ एस्टिमेट लगा लो दोस्तों कि 40% या 50% भी जो जो प्रोजेक्ट्स है वो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर मिलती है, तो किस तरह की एक मल्टी बैगर रिटर्न ये स्टॉक हमें बनाकर दे जाएगी कमिंग फ्यूचर। तो नो डाउट दोस्तों, मेरी सलाह यही रहेगी कि स्टॉक में हम जरूर से निवेश करें। एक छोटी मोटी अमाउंट ही आप निवेश करके छोड़ दे, कम से कम एक नॉमिनल अमाउंट 2000 रुपए का एक छोटी मोटी इन्वेस्ट करके रखिए इस स्टॉक में। और नो डाउट दोस्तों, इन कमिंग फ्यूचर जिस तरह से ये सब न्यूज, ये सब अपडेट्स निकल कर आ रही है, उससे हम एक बात का तो अंदाज लगा ही सकते हैं कि 5G जो है वो जोरों शोरों से रोल आउट होने वाली है और इसका यूजर भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इन चीजों को भी अगर हम लोग कंसिडर करके इसमें इन्वेस्ट करें, तो नो डाउट दोस्तों आने वाले कुछ सालों में ये हमें एक अच्छी खासी मल्टीबैगर रिटर्न बनाने का दम रखता है। लेकिन दोस्तों एक बात का जरूर से ध्यान रखिएगा कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। खुद की डिटेल रिसर्च करें, फिर से जाकर इन्वेस्टमेंट करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।